आज हम बात करेंगे कि क्या हमें पुरानी चीज़ों का उपयोग करना फिर से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ द्वारा उन्हीं चीज़ों को अलग तरीके से पेश किया जा रहा है, उन्हें अलग तरीके से मार्केटिंग करके मोल्ड करके। अगर आपको भरोसा नहीं होता तो आप अमेजन, फ्लिपकार्ट किसी भी साइट पर जाके देख लीजिए, आपको वही पुरानी चीज़ें मिलेंगी, चाहे गोबर के कंडे हों, राख हो। और यही नहीं, उसमें बताया जा रहा है कि इस चीज़ से ये फ़ायदा होगा। पहले बात करते हैं दातुन की। आपको याद होगा कि आपके गांव में लोग नीम की दातुन का उपयोग करते थे ब्रश करने के लिए। वेस्टर्न कंट्री आई तो ब्रश लेके आ गई और आपको अभी वो नीम की दातुन अमेजन की साइट पर मिल जाएगी। और अब उसी दातुन का यूज फॉरेनर्स द्वारा किया जा रहा है। दूसरी बात है, राख जो बर्तन मांजने के लिए उपयोग होती थी, अब वो उस पर अमेजन पे ऑनलाइन मिल जाती है। आप उसको मंगा के घर पर बर्तन साफ कर लीजिए। बिम वगैरह ये सब कोई काम के ही नहीं है। तीसरी चीज़ है मिट्टी के बर्तन, जिनका हमारी दादी वगैरह उपयोग करती थी खाना बनाने के लिए। एमएनसी आई तो वो लेके आ गई टेफ्लॉन के बर्तन। वो नॉन स्टिक होते हैं, उनमें खाना अच्छे से पकता है। तो फिर आप मिट्टी के बर्तनों पर वापस क्यों आ गए हो? आपको अमेजन की साइट पर आराम से वो मिल जाएंगे। वो इको फ्रेंडली भी होते हैं। अगर इको फ्रेंडली थे, टेफ्लॉन के बर्तनों से बीमारियां होती हैं, तो आप ये चीज़ लेके ही क्यों आए, ताकि इंडिया के लोगों को उसकी आदत पड़ सके। चौथी चीज़ है हल्दी वाला दूध, जिसे इंडिया में हमेशा चोट लगने पर या शरीर में दर्द होने पर उपयोग किया जाता था, उसमें क्योंकि औषधिक गुण होते थे। लेकिन अब दूसरी कंट्रीज में उसको उपयोग किया जा रहा है गोल्डन मिल्क की तरह, टर्मरिक लाटे की तरह। मतलब उन्हें ऐसे पेश किया है कि ये इंडिया की रेसिपी है ही नहीं है, उन्होंने ही ईजाद किया है उसको। पांचवी चीज है भारत का योग, जिसे वेस्टर्न कंट्रीज ने योगा बना दिया, जो भारत की सॉफ्ट पावर को बताता है। उन्होंने उसे ईसाई योगा बना दिया, जिसमें नमस्ते की जगह और कुछ यूज करने लगे और बन गया दूसरे टाइप का योगा, और उनको पता ही नहीं है कि योगा भारत की देन है। छठवीं चीज है क्लैरिफाइड बटर। नहीं समझे? अरे भारत का घी, जिसे इन्होंने बताया इससे कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। आप रिफाइंड को यूज कीजिए, आपको मोटापा नहीं होगा, आपको कई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होंगी, हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और अभी ये यूज कर रहे हैं भारत का घी, जिसे इन्होंने बता दिया क्लैरिफाइड बटर। सातवीं चीज जो वेस्टर्न कंट्रीज ने अभी अभी ढूंढी है, इको फ्रेंडली बर्तन। हमारे साउथ में लोग पागल हैं जो अभी भी केले के पत्ते का उपयोग करते हैं। पहले नॉर्थ इंडिया में भी दोने और पत्तल का उपयोग करते थे, साथ में मिट्टी का बर्तन होता था पानी पीने के लिए। लेकिन अब वेस्टर्न कंट्रीज उसे ऐसे पेश कर रहे हैं कि उन्होंने जिन नई चीज ईजाद की है, भारत में तो इसका कभी उपयोग होता ही नहीं था। ये लिस्ट यहाँ खत्म नहीं होती है, ये लिस्ट बहुत लंबी है। वेस्टर्न कंट्रीज ने हमारे साथ हमेशा से ऐसा किया है। जब से ब्रिटेन ने हमारे ऊपर राज किया था, तब से उन्होंने ऐसा किया है। हमारे कई सारे खोजों को ऐसे पेश किया जाता है कि भारत में हुई ही नहीं है, उसको ऐसा पेश कर रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में हुई है, यूनान की देन है। जबकि कई सारी मैथ की थ्योरम हो, शून्य की खोजो भारत से शुरू हुई है, कई सारे गेम भारत में शुरू हुए हैं, पर उन्होंने उन सबूतों को मिटा ही दिया है। तो ये प्रूफ कैसे होगा कि इंडिया में हुआ है? ऐसा उन्होंने हमारी एजुकेशन सिस्टम के साथ किया था। हमारे यहाँ गुरुकुल की प्रणाली चलती थी, उन्होंने नया एजुकेशन सिस्टम लाया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब हम फॉलो कर रहे हैं उनकी चीज़ों को, हम उनकी सोशल मीडिया साइट को उपयोग कर रहे हैं, उनकी द्वारा लाई गई चीज़ों को उपयोग कर रहे हैं। 2 मिनट में मैगी खा रहे हैं और वो जा रहे हैं इंडिया की पुरानी चीज़ों की तरफ। ऐसे ही इंडिया में फेयरनेस क्रीम और अदर ब्यूटी प्रोडक्ट्स लाए गए, इंडियंस को नीचा दिखा के इंडियंस ने उनका उपयोग करना चालू कर दिया। फिर उसके बाद से अब उन्होंने ऐसा किया है कि उसमें नई चीज़ें लेके आए हैं, उन्हें इको फ्रेंडली बना के फिर से बेच रहे हैं, उनमें फ़ायदा कमा रहे हैं। ऐसे ही इंडियन लैंग्वेज के साथ किया गया है, हिंदी के साथ ही नहीं, अदर रीजनल लैंग्वेज है उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। इंडिया में इंग्लिश बोलने वाले या इंग्लिश जानने वालों को एलिट क्लास में माना जाता है, उन्हें पढ़ा लिखा समझदार माना जाता है। यहाँ तक कि हद इस बात की है कि इंडिया के कॉन्वेंट स्कूल या बड़े स्कूलों में ऐसा हो गया है कि बच्चों को हिंदी में बात करने पर फाइन लगाया जाएगा। ऐसा किसी देश में हुआ होगा आज इससे पहले कि अपनी लैंग्वेज में बात करने में हमें शर्म महसूस हो रही है, हम फाइन लगा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही वेस्टर्न चीज़ों को उपयोग करना बंद कर दें, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में। साथ ही साथ कई चीज़ों का हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, जैसे सोशल मीडिया साइट्स, उनके ऑप्शन भारत में अभी बने ही नहीं है। अगर बने हैं तो वो इस लेवल के नहीं है कि इंडियंस उन्हें उपयोग कर सकें। लेकिन बात यह है कि हमें अपनी चीज़ों की इज्जत करना सीखना चाहिए। ये हम इस बार की गणेश चतुर्थी पर देख ही चुके हैं कि कैसे मिट्टी की बनी हुई मूर्तियों का उपयोग फिर से किया गया, उन्हें इको फ्रेंडली बना के 1100-1200 के ऊंचे दामों पे बेचा गया।
तो इस प्रकार हमें अपनी पुरानी चीज़ों पर वापस लौट नहीं पड़ रहा, लेकिन हमें पश्चिमीकरण की होड़ में अपनी चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए, उन्हें भी स्वीकारना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। हमारी कल्चर की अलग वैल्यू है।